पिछले 2 सालों से कोरोना ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया है। अब तक 5 प्रकार के कोरोना के वेरिएंट आ चुके हैं। सबसे जो लेटेस्ट कोरोना का वेरिएंट है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है वो ओमिक्रॉन। इसकी क्या विशेषता है, इसे कैसे सतर्कता बनाए रखनी चाहिए, ये कितना इन्फेक्ट करता है, इस विषय में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहन गुप्ते सर है जो कि चेन्नई के आईसीएमआर एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट के फाउंडर डायरेक्टर रह चुके हैं और उनकी ऐसे वायरस के बारे में बहुत अच्छी पढ़ाई भी है। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, अभी जो वायरस साउथ अफ्रीका में पाया गया है इसकी क्या विशेषताएं हैं? 9 नवंबर को साउथ अफ्रीका में पहली बार जो सैंपल लिया गया एक पेशेंट की ओर से, उसके रिजल्ट्स आ गए बाहर 25-26 नवंबर को। और उसमें ये तय हुआ कि ये कुछ अलग टाइप का B11523 529 इस टाइप का ये विषाणु है। ये विषाणु की विशेषता लगती थी कि इसमें म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हो गए। वेरिएंट जो हम बोलते हैं, ये वेरिएंट किस टाइप का है इसके बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हो गए। और 26 तारीख को WHO में इसके ऊपर खास मीटिंग बुलाई गई और उसमें यह तय हुआ कि ये जो वायरस है ये वायरस ऑफ कंसर्न है। अलग अलग टाइप के हम लोग बोलते हैं, वायरस ऑफ इंटरेस्ट, वायरस ऑफ कंसर्न। और ये जब बोलते हैं तो वायरस ऑफ इंटरेस्ट में हम ट्रांसमिसिबिलिटी, सिविरिटी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। वायरस ऑफ कंसर्न में कितनी ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, कितना ज़्यादा खतरनाक है और कितनी जल्दी से वो फैलता है लोगों में। तो अभी जो आपने कहा कि ये वायरस ऑफ कंसर्न है, तो ये कितनी जल्दी फैलता है, इन्फेक्ट कितनी जल्दी करता है? इसके स्पाइक प्रोटीन में 30 अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस हो गए हैं अभी, और इसके कारण वो शरीर में जल्दी से फैल सकता है, जल्दी से अंदर घुस सकता है। डेल्टा जो वायरस था या वायरस है वो 70% जल्दी इन्फेक्ट करता है, ऐसा कहा गया। ये वायरस यानी ओमिक्रॉन वायरस जो है वो कितने जल्दी शरीर में घुस सकता है, वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है? चाइना में जो पहले, वुहान में जो पहले वायरस मिला था, उसके कंपैरिजन में डेल्टा 70% ज़्यादा इन्फेक्ट करने वाला था, ऐसा बोला गया। और तय भी हो गया, क्योंकि जिस तरीके से वो फैलने लगा उससे पता लगा कि बहुत जल्दी फैलता है। और ये जो वायरस है अभी का ओमिक्रॉन जिसे हम बोलते हैं, वो ओमिक्रॉन वायरस छः छः गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इस टाइप का उसका अनुमान लगाया गया है अभी। 6 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इन्फेक्ट ज़्यादा करता है अगर डेल्टा से तुलना की जाए। और डेल्टा अगर 70% ओरिजिनल वायरस से ज़्यादा मारक था यानी ज़्यादा इन्फेक्ट करता था, तो अब ये ओमिक्रॉन जो है वो कितने 6 टाइम्स यानी कितना उसको हम बोले? मान लीजिए उसका अगर शुरू का जो वुहान का वायरस था उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी अगर हम कहें कि 100 है, तो इसकी 500-600 हो गई अभी, इतना इसका बढ़ गया है। ये जो पहले कहा गया है कि वायरस, कोरोना वायरस पहले नाक के द्वारा वहाँ सेटल होता है और वहाँ पर जर्मिनेट या वहाँ पर बड़ा या उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो लंग्स में जाता है, ऐसा ही कुछ इस वायरस के बारे में भी हो रहा है। इस वायरस के जो अभी सिम्टम्स जो पता चले हैं उसके मुताबिक लगता है कि इसमें टेस्ट और स्मेल के जो ये जाते थे वो नहीं होता है। इसमें इसमें एक तरीके के लोग जो बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सीधे लंग्स में जा रहा है, लेकिन इसका अभी ठीक तरीके से पता नहीं लगा है। इसका ये तो पता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इसकी इन्वेजन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कहाँ तक पहुँचेगा, क्या क्या करेगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ये अभी ग्वाटेंग नाम का जो प्रोविंस है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पहले आ गया और वहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं अभी, उसमें से 90% नए जो केसेस आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। सर, ये जो नए केसेस आ रहे हैं, जिनको पहले कोरोना हो गया, जिनके अंदर एंटीबॉडीज है, जिन्होंने वैक्सीन कोरोना का लिया हुआ है, वो इससे बच सकते हैं या नहीं? अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो पता है कि ओमिक्रॉन की री इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले आपको वैक्सीन लगा होगा
या पहले आपको इन्फेक्ट हुआ होगा तो भी आप इससे ओमिक्रॉन से दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं, ये तो पक्का है। कैसे बचे, दूर कैसे रहे? इससे दूर रहने के लिए अभी तो हमारे पास सिर्फ मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग। अगर कमरे में रहेंगे आप तो जितना वेंटिलेशन उसका ज़्यादा रहेगा वो देखना, भीड़ वाले इलाके में न जाना, भीड़ वाले कमरों से दूर रहना, ये सब करने की बहुत ज़रूरत है। और अभी तो हम बोलते हैं कि अभी भी वैक्सीन का असर होगा ऐसा लगता है, ठीक कहना मुश्किल है अभी, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी ये आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, ये तो पता है। एक संभावना ये है कि ये होने के बाद भी जो डिसीज़ होगा वो शायद हल्का होगा, शायद सिविरिटी उसकी कम होगी, और यही हमारी इच्छा है, यही होगा ऐसा लगता है। आज ये कहना मुश्किल है। यानी ज़्यादा घातक, उससे फैटेलिटी कम हो सकती है, ऐसा भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट जो लोगों को या जो भी उसके का अध्ययन कर रहे हैं उनको लग रहा है। बात यह है कि जहाँ पर ये केसेस अभी साउथ अफ्रीका में वाटिंग प्रॉविंस की जो मैंने बात की, जहाँ से जोहान्सबर्ग भी है, वहाँ का अगर आप देखेंगे तो स्कूल्स में बच्चों में इसका प्रादुर्भाव काफ़ी हो गया है। अब बच्चों में ये जब रोग हो जाता है तो हमेशा माइल्ड ही रहता है, इसलिए बच्चों में हुआ माइल्ड हुआ ये तो हम समझते हैं। अगर बड़ों में होता है तो कितना खतरनाक होगा इसका आज ठीक पता नहीं है। दो अलग अलग टाइप के रिपोर्ट साउथ अफ्रीका से आए हैं। एक रिपोर्ट कहता है कि माइल्ड है, दूसरा कहता है ये खतरनाक हो सकता है। मुझे लगता है कि 2 हफ्तों से 4 हफ्ते में, ये समय के बीच में हमें इसकी जानकारी मिलेगी। वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा इसका पता लगेगा, एंटीबॉडीज़ का इफेक्ट कितना है ये पता लगेगा, टी सेल के बारे में क्या हो रहा है इसका पता लगेगा, लेकिन 2 से 4 हफ्तों की ज़रूरत है, तब तक कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर आपने सुना डॉक्टर मोहन गुप्ते, जो के पूर्व डायरेक्टर ICMR चेन्नई के रह चुके हैं। पढ़ाई उनकी वायरस इस विषय में बहुत अच्छी है, और उनका कहना है कि ये जो नया वायरस यानी कोरोना का ओमिक्रॉन, ये जो वायरस आया हुआ है साउथ अफ्रीका में, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है, उसका प्रादुर्भाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना हम सबको ज़रूरी है। मास्क पहने रहना, सुरक्षित अंतर जो बनाए रखना है वो भी बनाए रखना, भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाना, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे तो बच पाएंगे। वैक्सीन से या एंटीबॉडीज से हमें ये नहीं बचा सकता है, नहीं, ये हमें इसका प्रादुर्भाव हो सकता है, ऐसा भी अध्ययन सामने आ रहा है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।